वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की कहानी आपके लिए थोड़ी इमोशनल और बहुत ही प्यारी भी साथ में हो सकती है। तो कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में लिली को देखते हैं जो अभी हॉस्पिटल में होती है, क्योंकि उनको पता चला था कि उनको एक बहुत ही बड़ी बीमारी है और वो बीमारी ब्रेन कैंसर थी और वो भी लास्ट स्टेज पर थी वो। और ये बात जानकर उन्हें बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उन्होंने तो अपनी लाइफ जी भी नहीं थी। फिर उसके बाद वो अपने हस्बैंड को कॉल करती हैं और अपने हॉस्पिटल के रिपोर्ट के बारे में वो बताना चाहती थी, पर वहाँ पर बिना लिली की बात सुने उनके हस्बैंड यानी मिस्टर गुचेन उनसे कहते हैं कि इन सब छोटी छोटी बातों के लिए तुम मुझे कॉल मत किया करो। तुम्हें कोई ज़रूर विटामिन की कमी हुई होगी, तो इससे अच्छा यही है कि तुम समय पर अपनी दवाई लो और ठीक हो जाओगी। ये कहकर वो कॉल कट कर देते हैं। उसके बाद लिली हमें बताती है कि वो इस वर्ल्ड से जाने वाली है, पर फिर भी उसके हस्बैंड को ज़रा से भी उसकी फ़िक्र नहीं है कि यहाँ तक वो ये पूछे कि वो कैसी है और उसका रिपोर्ट कैसा आया था। लिली कहती है कि सभी लोग मुझसे जलते थे क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत ही मिस्टर परफेक्ट हस्बैंड थे, पर उन्हें तो कुछ भी नहीं पता है और वो इन 6 सालों से कैसे अपनी लाइफ बिता रही है सिर्फ वो जानती है। इन 6 सालों में कभी भी गुचिन ने उसकी फ़िक्र नहीं की थी और ना ही उस पर कभी ध्यान दिया था, बस उसे एक फॉर्मेलिटी की तरह निभाते आया था ये रिश्ते को। तभी वहाँ पर एक नर्स आती है और वो बताती है कि आपके कैंसर के एक इलाज के लिए कुछ मिला है और हमें इसके लिए डॉक्टर से बात करनी होगी। और तभी देखते हैं कि एक डॉक्टर से मिलने के लिए बहुत सारे लोग लाइन लगाए हुए थे और वो कोई और डॉक्टर नहीं बल्कि लिली के ही हस्बैंड मिस्टर गुचिन थे और वो बहुत ज़्यादा ही फेमस डॉक्टर थे। पर जब नर्स लिली के रिपोर्ट के बारे में मिस्टर गुचिन को बताना चाहती थी, तब यहाँ पर मिस्टर गुचिन उनकी बात भी नहीं सुनना चाहते थे और ना ही उस रिपोर्ट पर वो देख भी रहे थे। इतना नर्स की रिक्वेस्ट करने के बाद भी गुचिन का वही कोल्ड बिहेवियर लिली की तरफ था और ये सब देखकर लिली को और ज़्यादा ही बुरा लग रहा था और वो कहती है ठीक है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है कि तुम मेरी रिपोर्ट को देखो। और वो अपनी रिपोर्ट को वहाँ से लेकर चली जाती है। बाहर जब वो आती हैं तब ये सब देखकर उन्हें और ज़्यादा बुरा लग रहा था और उन्हें सबसे ज़्यादा बुरा इस बात का लग रहा था कि वो कैसे इंसान से प्यार करती थी और कैसे इंसान से उसने शादी कर ली और यहाँ पर उसकी लाइफ इस तरह से बर्बाद हो चुकी थी कि वो आज अपने पास्ट में किए हुए गलती के लिए बस रिग्रेट कर रही थी आज वो। फिर उसके बाद अब घर पर देखते हैं और लिली अब डिसाइड कर चुकी थी कि वो अब गुचिन को डिवोर्स देगी। जहाँ पर गुचिन अभी डिनर के समय आते हैं और लिली को देखकर वो हैरान थे, क्योंकि जहाँ तक उन्हें पता था कि आज लिली ओवर टाइम करने वाली थी और इसी वजह से वो घर पर उनसे नहीं मिलती आज रात में। पर जब लिली उनके सामने होती है तब वो इसके बारे में वो पूछते हैं, जिस पर लिली कहती है कि अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है और ये हमारा एक साथ आखिरी डिनर होगा, क्योंकि मैं तुम्हें डिवोर्स दे रही हूँ। और ये बात सुनकर मिस्टर गुचिन गुस्से में कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने ये डिवोर्स वाली बात करने की। जिस पर लिली कहती है मैंने डिवोर्स पेपर पर पहले ही साइन कर दिया है और अब तुम्हारा साइन इसमें चाहिए। तो वो साइन को देखने के लिए गुचिन उस पेपर को देखते हैं, जिस पर सही में लिली ने पहले ही उस पर साइन कर चुकी थी वो। फिर उसके बाद लिली मिस्टर गुचिन को आखिरी अलविदा कहकर वहाँ से चली जाती है। पर उसके जाते ही मिस्टर गुचिन लिली को कॉल कर कर कहते हैं कि अगर ये सब तुम्हारा तमाशा ख़त्म हो गया हो तो मेरे 3 गिनने तक जल्द से जल्द वापस आ जाओ और मुझसे भीख मांगो माफ़ी की अपनी। और जैसे ही लास्ट काउंटिंग 3 होता है, मिस्टर गुचिन का लिली कॉल कट करके उन्हें तुरंत ब्लॉक कर देती है और ये देखकर और मिस्टर गुचिन का मूड ख़राब हो जाता है। फिर अब दूसरी साइड लिली को देखते हैं और वो कहती है कि मैंने तुमसे शादी करके और तुमसे प्यार करके अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की है, पर अपने बीते हुए यानी बचे हुए दिन में मैं अब तुम्हारे ये सब अब नाटक के साथ नहीं जीना चाहती हूँ। और वो अपना एंगेजमेंट रिंग को खोलकर वहाँ दूर कहीं फेंक देती हैं। पर तभी उनकी बहन मायो का कॉल आता है जो
लिली के रिपोर्ट के बारे में और उनके इतने बड़ी बीमारी के बारे में उन्हें पता तो चल गया था। वो अभी अपनी बहन के लिए बहुत ज़्यादा ही चिंता कर रही थी, पर वहाँ पर लिली का तबीयत धीरे धीरे बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो रहा था। लिली मिस्टर गुचिन से शादी इसलिए की थी क्योंकि वो उनसे बहुत ज़्यादा ही प्यार करती थी, पर वो कोई आम लड़की नहीं थी। वो अच्छे एक फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करती थी, पर मिस्टर गुचिन से शादी करने के लिए उन्होंने अपनी फैमिली से सब सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए थे। पर आज उन्हें उस इतने बड़े बलिदान का आज ये नतीजा मिला है उन्हें। और वो कॉल पर ही अपनी बहन मायो से कहती है कि जल्द से जल्द वो उन्हें लेने के लिए आए। और अब घर पर देखते हैं जहाँ लिली का चेहरा देखकर ही पता चल रहा था कि वो कितने बुरे हालत में है। और वहाँ पर मायो अपनी बहन का वो हालत देखकर उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था और वो मिस्टर गुचिन पर और ज़्यादा गुस्सा कर रही थी क्योंकि उन्हें पता था कि लिली को वो बिल्कुल भी खुश नहीं रख रहे थे और ना ही उन पर कभी वो ध्यान भी देते थे। लिली का वहाँ पर उसका सर दर्द करने लगता है, पर जब वो अपना मेडिसिन देखती है तब वो बिल्कुल ज़्यादा उसमें कुछ था ही नहीं और ये देखकर लिली और ज़्यादा परेशान हो जाती है। और अब अगले दिन देखते हैं जहाँ पर अपने केबिन में बैठकर बहुत ज़्यादा ही परेशान थे और तभी उनके कलीग्स वहाँ पर आते हैं कुछ मेडिकल रिपोर्ट के साथ और उन्हें पता चलता है कि जब मिस्टर गुचिन परेशान थे तब वो उनके बारे में पूछते भी हैं, पर वो साथ में ये भी देखते हैं कि मिस्टर गुचिन को एलर्जी रिएक्शन हुआ था और वो उन्हें अपना ख्याल रखने के लिए भी कहते हैं, जिस पर गुचिन कहते हैं कि हाँ मैं अपना अच्छे से ध्यान रख लूँगा, तुम अपना काम करो। फिर उसके बाद उसी रात को देखते हैं जहाँ पर गुचिन अपने भाई के साथ एक नाइट क्लब में ड्रिंक कर रहा होता है, पर वहाँ पर भी उसका मूड अच्छा नहीं होता, जबकि उसके ब्रदर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे ताकि उनके भाई का मूड थोड़ा अच्छा हो जाए, पर उनका मूड तो अच्छा नहीं होता है, पर वो वहाँ से गुस्से में चले जाते हैं। और अब घर पर देखते हैं जहाँ पर वो अभी बहुत ज़्यादा ही ड्रंक के हालत में थे, पर तभी वहाँ उनके घर के सर्वेंट आते हैं जो कहते हैं कि मैडम तो अभी तक वापस घर नहीं आई है, पर मुझे उनके रूम से ये पेपर मिले हैं जिनमें ये लिखा हुआ है कि उन्हें ब्रेन कैंसर है। और ये रिपोर्ट देखकर गुचिन को वो सब टाइम याद आ जाता है जब लिली उनके पास अपना रिपोर्ट लेकर आई थी, पर मिस्टर गुचिन वो साफ उनको इग्नोर कर रहे थे। पर अभी भी उस रिपोर्ट को देखकर लगता है कि गुचिन को अभी भरोसा नहीं हुआ है और वो ये समझ रहे थे कि लिली बस ये सब नाटक कर रही है ताकि मिस्टर गुचिन उनके पैरों पर पड़कर अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगे, जबकि ये तो कभी भी गुचिन कभी नहीं करने वाला था। दूसरी साइड हम मायो और लिली को देखते हैं जहाँ पर लिली अभी बहुत ज़्यादा ही बुरे हालत में थी और उसे लग रहा था कि वो अपनी आखिरी सांसें गिन रही है। और वहाँ पर मायो अपनी बहन का वो हालत देखकर बहुत ज़्यादा रो रही थी, पर तभी लिली अपनी आंखें बंद कर लेती है और ये देखकर मायो बस उसका नाम चिल्लाते रह जाती है। और दूसरी साइड अब कुछ दिनों बाद 2 दिन बाद का टाइम देखते हैं जहाँ पर अभी भी मिस्टर गुचिन बस अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे थे, जबकि उनके भाई ये कहते हैं कि उन्हें वापस अपने काम पर जाना चाहिए। एक तो कंपनी वो उनके हाथों में सौंप दिए हैं और दूसरी चीज़ कि जो चीज़ वो कर रहे हैं उनमें भी उनका मन नहीं लग रहा है। और यहाँ पर आज उनके भाई लिली के बारे में कुछ बताने आए थे, पर उससे पहले मिस्टर गुचिन के भाई उनसे कहते हैं कि तुम्हें मेंटली प्रिपेयर हो जाना चाहिए, जबकि गुचिन उससे कहते हैं कि मुझे क्यों मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए, उसको होना चाहिए क्योंकि मैं उससे मिलने आ रहा हूँ, मैं उसे आखिरी बार एक मौका दूंगा। पर जब वो अंदर वो हॉल में जाते हैं जहाँ पर उनके भाई लेकर आए थे, तब वो अपने आंखों के सामने जो देख रहे थे उस पर उन्हें बिलीव नहीं हो रहा था क्योंकि सामने लिली का फ्यूनरल का तैयारी चल रहा था। और ये सब देखकर मिस्टर गुचिन बहुत ज़्यादा ही डर चुके थे और उन्हें भरोसा ही नहीं हो रहा था कि लिली अब इस वर्ल्ड में नहीं है और वो सब कुछ मेमोरी उनके माइंड में फ्लैशबैक की तरह वापस आ रहा था। और वहाँ पर अभी उनके भाई उन्हें संभाल रहे थे और ये भी कहते हैं कि शायद ये सब बस एक नकली ड्रामा हो सकता है, और वो तुरंत अपने भाई की बातों पर भरोसा कर लेते हैं और वहाँ पर तोड़फोड़ मचाने लगते हैं। पर तभी वहाँ पर मायो आती है और ये सब देखकर वो गुचिन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है। और मायो को देखकर गुचिन तुरंत लिली के बारे में सवाल जवाब करने लगते हैं, जबकि मायो उनसे कहती है कि तुम होते कौन हो उन लिली के बारे में अब जानने के लिए। तुम्हें मुझे पता है कि लिली ने तुमको डिवोर्स दे दिया था और ये रिश्ता उसकी तरफ से ख़त्म हो चुका है और तुम उसके दिल में कभी नहीं थे उसके आखिरी टाइम में। पर अभी गुचिन कोई भी बकवास नहीं सुनना चाहता था, वो चाहता था कि बस उसे लिली के बारे में साफ मायो बता दे। पर वहाँ पर जब
लिली का एसेस का बॉक्स आता है, तब गुचिन ये सब देखकर उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि सही में अब लिली उसके लाइफ से बहुत दूर चली गई है, और वो बहुत ज़्यादा रो रहा था और साथ ही रिग्रेट भी कर रहा था। पर अभी के लिए तो वो गुचिन मायो से बहुत ज़्यादा लड़ रहा था, क्योंकि उसे भरोसा अभी भी नहीं हो रहा था, क्योंकि वहाँ पर उसे लग रहा था अंदर अंदर ही ये सब बस एक नाटक है, और वहाँ वो बस लिली से मिलना चाहता था। पर अब जब उसे पता चलता है कि अब उसके ये सब करने से कोई भी फ़ायदा नहीं है, तब वो वहाँ अपने भाई के साथ चला जाता है। उसके जाते ही समय मायो के पास कॉल आता है कि लिली को होश आ गया, और ये सुनकर मायो बहुत ज़्यादा खुश होती है। और अब हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ पर जब लिली उठती है तब उसे लगता है कि कहीं वो सही में अब इस दुनिया से चली तो नहीं गई है। पर उसे जब ये बात पता चलती है कि वो अभी भी जिंदा है, तब उसे एक पल के लिए थोड़ा रिलीफ फील होता है। और वहाँ पर एक नया शख्स भी था, और वो कोई और नहीं बल्कि लिली के कॉलेज के सीनियर थे, मिस्टर शी, और वही अभी लिली का इलाज करवा रहे थे। और दूसरी साइड तो मिस्टर गुचिन लिली के बारे में पता लगाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, पर वो हर जगह से निराश हो चुके थे, और उनके कलीग्स भी उनकी कोई मदद नहीं कर पा रहे थे। और अब मिस्टर गुचिन को लिली का बस याद आ रहा था, और दूसरी साइड लिली को भी गुचिन का याद तो आ रहा था, पर वो कुछ अच्छा मेमोरीज नहीं था, और उसकी वजह से उसे ये सब नाइटमेयर अब हर रोज़ आने लगा था। पर वहाँ पर मिस्टर शी थे जो उसका ख्याल रख रहे थे, और ये सब देखकर लिली को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि उसके इस टाइम में भी कोई उसके साथ है जो उसकी फिक्र करता है। और दूसरी साइड जब मिस्टर गुचिन अपने कलीग से लिली के बारे में बात कर रहे थे, तभी वहाँ पर एना आती है, और एना कोई और नहीं बल्कि मिस्टर गुचिन से वो बहुत ज़्यादा ही प्यार करने वाली लड़की थी, पर वहाँ पर वो लिली से बहुत ज़्यादा नफरत करती थी। और तभी मिस्टर गुचिन को पता चलता है लिली के डेथ सर्टिफिकेट के बारे में, और ये देखकर अब मिस्टर गुचिन को धीरे धीरे भरोसा होने लगा था कि अब लिली सही में इस वर्ल्ड में नहीं है। और ये चीज़ जानकर वो पागलों की तरह बिहेव कर रहे थे, और वहाँ पर उनके भाई उन्हें संभालने की कोशिश भी कर रहे थे, और साथ में एना भी। पर एना वहाँ तो बहुत ज़्यादा ही खुश थी साइड से, क्योंकि लिली अब उसके लाइफ से चली गई थी, और साथ ही मिस्टर गुचिन के लाइफ से भी। वहाँ पर गुचिन का तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होने लगता है, और उसे तुरंत एडमिट किया जाता है। और दूसरी साइड आज लिली हॉस्पिटल से उसका डिस्चार्ज हो चुका था, और वो मिस्टर शी के साथ वहाँ से हॉस्पिटल से निकल जाती है। और अब ये टाइम में गुचिन अपनी लिली का हर वो एक अच्छा मेमोरी याद कर रहे थे, जहाँ पर उन्हें साफ दिखता था कि लिली उनसे कितना ज़्यादा प्यार करती थी, पर फिर भी वो उसका कभी भी ख्याल नहीं किया करते थे। इसी वजह से वो अभी उसकी यादों में आकर वहाँ से बिल्डिंग से छलांग लगाने वाले थे, पर तभी वहाँ पर उनके भाई आ जाते हैं उन्हें बचाने के लिए। और इस हरकत की वजह से वो अपने भाई से बहुत ज़्यादा गुस्से में बात करते हैं, और साथ ही उसे समझाते हैं कि जो चला गया वो दोबारा नहीं आ सकता है, उसकी वजह से तुम अपनी लाइफ नहीं बर्बाद कर सकते हो। और वहाँ पर गुचिन कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था, उसे तो बस अब लिली चाहिए थी। और उनके भाई उनका हालत समझकर उन्हें संभालने की पूरी तरह से कोशिश करते हैं अभी के लिए। फिर उसके बाद अब जब मिस्टर गुचिन को दोबारा से होश आता है, तब वहाँ पर उन्हें अब पता चलता है अपने कलीग की हेल्प से कि शायद लिली अभी जिंदा है। और ये बात तो जानना ही था कि मिस्टर गुचिन अपने बेड से उतर कर तुरंत अब लिली को खोजने को तैयार थे, पर वहाँ पर उनके भाई उन्हें रोक देते हैं और कहते हैं कि अगर तुम अपना ख्याल अच्छे से रखोगे तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि लिली को खोजने में मैं तुम्हारी मदद करूँगा। फिर उसके बाद अब 2-3 दिन बाद देखते हैं, जहाँ पर मिस्टर गुचिन मिस्टर शी के कंपनी के बाहर थे। वहाँ पर उन दोनों में कुछ बातें भी होती है, और साथ ही उस बात के बाद उन दोनों में बहस हो जाता है, क्योंकि अब गुचिन को पता चल गया था कि लिली जिंदा है। पर वहाँ पर मिस्टर शी उन्हें लास्ट वार्निंग भी देते हैं कि वो लिली से अब दूर रहे। उनका वो 6 साल उन्होंने बर्बाद कर दिया, और अब लिली उनकी वजह से इस हालत में है। जहाँ पर मिस्टर गुचिन उनसे कहते हैं कि मुझे अपनी गलती का एहसास है, इसी वजह से मैं अपनी गलती का पछतावा करना चाहता हूँ और लिली से माफ़ी मांगना चाहता हूँ, ताकि वो मुझे एक आखिरी मौका दे सके। वहाँ पर मिस्टर शी उसे कहते हैं कि ये मौका तो शायद तुम्हें इस लाइफ में अब कभी भी नहीं मिलने वाला है। और अब घर पर देखते हैं, जहाँ पर मिस्टर शी लिली का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे थे। तो वहीं दूसरी साइड मिस्टर गु अपना तबीयत तो खराब कर ही रहे थे, और ना ही उन्हें अब अपने मेडिकल टीम की भी कोई फिक्र थी। इसी वजह से उनके कलीग्स उनका ये हालत देखकर अब उनसे रहा नहीं गया, और इसी वजह से वो अपना जॉब छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। फिर उसके बाद अब मिस्टर गुचिन और उनके भाई मिलकर ये प्लान बनाते हैं कि वो लिली
लिली से अपना माफ़ी किसी भी हाल में मांगते रहेंगे और इसी वजह से उनके भाई हेल्प करते हैं और अब मीडिया के सामने आकर मिस्टर गु जिन अपनी गलती का माफ़ी मांगते हैं और लिली से वो चाहते हैं कि वो आखिरी बार उनसे बातें कर ले। पर वहाँ पर दूर जो लिली अपने घर पर बैठकर वो टीवी में देखती है कि मिस्टर गु जिन जिनसे वो प्यार किया करती थी, आज वो फाइनली उनसे माफ़ी मांग रहे थे। पर ये सब देखकर अब लिली को डर लगने लगा था और दूसरी साइड मिस्टर शी को भी मिस्टर गु जिन के इस हरकत के बारे में पता चल गया था और वहाँ पर जहाँ पर ये मीडिया इंटरव्यू चल रहा था वहीं पर लिली भी थी और साथ ही मिस्टर गु जिन के जाने के बाद लिली वहाँ बहुत ज़्यादा रो रही थी, क्योंकि फाइनली जो उसने इन 6 सालों में सब कुछ सहा था, वो बुली करना और मिस्टर गु जिन का वो टॉर्चर बिहेवियर, उस सब के बदले बस उसे आज क्या मिला, बस एक माफ़ी और उसकी लाइफ भी अब नहीं बच रही थी। पर वहाँ पर मिस्टर शी उसके साथ थे, उसके साथ इमोशनली वो उसके साथ खड़े थे। यही चीज़ देखकर लिली को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर उसके बाद अब मिस्टर गु जिन अपना पूरा कोशिश करते हैं लिली से माफ़ी मांगने का और उसी एक दिन जब डिनर पर मिस्टर शी और लिली डिनर पर आए थे तब वहाँ पर गु जिन भी था और वो अपने घुटने पर बैठकर अब लिली से माफ़ी मांगता है। पर वहाँ पर लिली कहती है कि अब इसका कोई भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करने वाली हूँ। जब तुम्हारे पास मौका था तब तुमने अपनी गलती का एहसास भी नहीं किया और ना तुमने कभी मुझसे माफ़ी मांगी, और जब अब बहुत देर हो चुकी है तब तुम मेरे पास आए हो अपनी माफ़ी लेकर। पर वहाँ पर अब लिली का ना सुनकर अब मिस्टर गु जिन कुछ भी नहीं कर सकते थे। पर वो इतना आसानी से हार मानने वाले में से नहीं थे, वो अभी भी ये बात ठाने हुए थे कि वो लिली से माफ़ी लेकर रहेंगे और इसी वजह से वो एक प्लानिंग बनाते हैं कि वो लिली को उनका वेडिंग देगी, क्योंकि उन दोनों का वेडिंग हॉल में कभी भी सेलिब्रेशन नहीं हुआ था आज तक। इसी वजह से वो अपने भाई के साथ मिलकर ये प्लानिंग बना रहे थे। पर दूसरी साइड लिली का तबीयत धीरे धीरे ख़राब हो रहा था और डॉक्टर भी मिस्टर शी को बता चुके थे कि अब लिली के पास ज़्यादा समय नहीं था। वहीं जब बार बार मिस्टर गु जिन लिली से माफ़ी मांगने आते तब लिली मिस्टर गु जिन को देखकर फिर से उनका तबीयत ख़राब होने लगता था और इसी वजह से अब मिस्टर शी और मिस्टर गु जिन में लड़ाई होता है। पर वहाँ पर लिली मिस्टर शी का साथ देती है और ये देखकर मिस्टर गु जिन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। घर पर देखते हैं जहाँ पर मिस्टर शी उस डॉक्टर के बीच में जो भी बातें हुई थी वो अब लिली को पता चल गई थी और वो इसी वजह से बहुत ज़्यादा ही ड्रिंक करने लगती है और मिस्टर सी से कहती है कि उन्हें ये बात छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अपनी बॉडी को अच्छे से जानती है कि वो अब कभी भी ठीक नहीं हो सकती है। और ये सुनकर मिस्टर शी को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और उन्हें ऐसा लग रहा था कि अगर वो अपने कॉलेज टाइम में थोड़ा हिम्मत करते तब आज लिली उनकी वाइफ होती और वो दोनों खुशी खुशी अपनी लाइफ जी रहे होते। पर अब तक बहुत देर हो चुकी थी और लिली अपने आखिरी टाइम में उनसे कहती है कि उन्होंने जो भी उसके आखिरी पल में किया वो उसके लिए बहुत ज़्यादा ही ग्रेटफुल है। और ये कहकर लिली अपनी आंखें बंद कर लेती है हमेशा के लिए। तो मिस्टर गु जिन अभी भी अपनी शादी का तैयारी कर रहे थे लिली के साथ, पर जब उन्हें पता चलता है कि लिली अब इस वर्ल्ड में नहीं है और मिस्टर शी उसकी इस बार पूरी तरह से प्रॉपर फ्यूनरल उनका किए, तब आज फाइनली अब मिस्टर गु जिन को भरोसा हो गया था कि लिली अब सही में उनके पास नहीं है और इस वर्ल्ड से हमेशा के लिए जा चुकी थी। और ऐसे ही अब कुछ महीने बीत चुके थे और अब मिस्टर गु जिन लिली के यादों में अपना टाइम ऐसे ही बिता रहे थे और ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू दोस्तों, यहाँ तक ये स्टोरी सुनने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।